अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम ये वाली गले की डिज़ाइन सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। और इस डिज़ाइन को आप किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए मैंने लिया है पेस्टेड पेपर और उसको मैंने लेंथ में 5 इंच, चौड़ाई पे 4 इंच पे कट कर लिया है। अब इसी तरह के लीफ पैटर्न को हम 2 पीस में और कट करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और हम इसी नाप का बना रहे हैं इसलिए हम इसको बैठाएंगे, वरना आप लीफ का कोई भी शेप बना करके कट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको रखेंगे और हम निशान लगा के इसकी कटिंग करेंगे। और पेस्टेड पेपर में मैंने बनाया है, आप चाहे तो बकरम में बना सकते हैं। और इस नेक डिज़ाइन को आप कहीं भी बना सकते हैं, स्लीव्स में बना सकते हैं, दामन के कॉर्नर पे बना सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है ये डिज़ाइन को आप किस तरह से कहाँ पर ही यूज़ करें। तो इस तरह से हम इसे कटिंग करेंगे। अच्छा, बकरम की जो चौड़ाई है ना, वो मैंने पौने 1 इंच रखी है, यानी हाफ इंच से ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन 1 इंच से कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 पीस कट कर लेंगे और किसी फैब्रिक में हम इसे रख कर के, किसी दूसरे फैब्रिक में हम इसे रख कर के पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से इसमें। और फिर हम सभी पीसेस को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से आयरन को गर्म करके इसमें पेस्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब मैं इसे हाफ इंच फैब्रिक ज़्यादा लेते हुए कटिंग कर लूँगी। तो मैंने देखिए किनारे से मार्जिन हाफ इंच रखा है। इस तरह से हमें तीनों पैटर्न को कट करके साइड से फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो हम इस तरह से फ़ोल्ड करके सभी को सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम फ़ोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए हमने इसे फ़ोल्ड करके सिल लिया है। अब हम इसे नेक पे बैठाएंगे। तो इस तरह से मैंने पैटर्न को, यानी फैब्रिक को सीधा रखा है, सीधी की साइड में है। और इस तरह से हम इसे रखेंगे। सबसे पहले हम सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से पिन की मदद से इसे ऐड कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। और ये वाले को हम दूसरी इस साइड में लगाएंगे और हाँ, स्लीव की कॉर्नर को मिलाते हुए लगाएंगे, यानी ये वाला और इस वाले को इस साइड लगाएंगे। तो देखिए ये तो कॉर्नर आ गया है, ये कॉर्नर पे नहीं आया, तो हम इसे फिर से अटैच करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे और इस तरह से पिन कर लेंगे। इससे भी हम इस तरह से लगा करके इसमें पिन कर लेंगे ताकि ये पैटर्न सिलते वक्त हमारा घसके नहीं, इसलिए। तो यहाँ से अब हम बकरम के किनारे से सिलाई लगाते हुए जाएंगे या पेस्टेड पेपर के किनारे से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और अच्छे से आराम आराम से इसे शेप देना है, रुक रुक के, क्योंकि राउंड शेप है ना तो ये घूमेगा नहीं अपने से, इसलिए आपको इस तरह से अच्छे से घुमा घुमा के सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर ही हम सिलाई को बंद कर देंगे और थोड़ा सा हम सिलाई यहाँ तक भी कर लेंगे ताकि ये स्लीव्स ना की सिलाई आपस में मिल जाए। और इस तरह से हम तीनों को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हम दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से सी लेंगे। इसे इस तरह घुमाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब मैंने तीनों को सिल लिया है। अब इसके बीच वाले पार्ट को हम काट के निकाल लेंगे। तो ध्यान से कटिंग करें आप, सिलाई नहीं कटनी चाहिए इस तरह से। बहुत ही इजी और आसान नेक है। देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। अब इसे हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे, अगर आपको फैब्रिक ज़्यादा लग रहा हो तो। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा नोक या राउंड शेप है वहाँ पर ही हम कट लगा लेंगे इस तरह से।
तो मैंने तीनों में इसी तरह से कट लगा लिया है। अब मैं इसे पलट दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसे उल्टी साइड में पलट देंगे और पलटने के बाद है ना इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाएगी। ये देखिए, तीनों को पलट करके हमें इस तरह से आयरन लगा लेना है और हेमिंग भी कर लेनी है। तो देखिए मैंने तीनों को पलट दिया है, आयरन लगा करके साइड से हेमिंग कर दी है। हेम कर दें ताकि आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए और फ्रंट से ये नीट एंड क्लीन दिखे। अब गोल गले के हिसाब से हम बकरम को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस बकरम को मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई पे कट किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए था, इसलिए 4.5 इंच की चौड़ाई पे से कट किया है। और इसकी लेंथ ली है मैंने 4 इंच। अब इसे हम एक कपड़े में चिपका लेंगे और इसकी चौड़ाई भी मैंने 1.25 इंच रखी है। इसको अब हम गले पे रखेंगे सीधी साइड पे इस तरह से और साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने 1/2 इंच बकरम से फैब्रिक को ज़्यादा रखा है, बस वही 1/2 इंच को हमें सिलना है इस तरह से। और जब सिलाई हो जाएगी तो हम इसकी जो राउंड की किनारी साइड है ना उसको हम सिल लेंगे। तो ये वाली साइड को हम फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। इस तरह से अगर सिल लेना तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और आपकी नेक अच्छी बैठ जाती है। हेमिंग करने वक्त हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो देखिए इस नेक के पैटर्न को भी मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब इसमें भी बस उसी तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ से सिल लिया है। अब हम यहाँ से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसे भी हम पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से पलट करके एक चाप सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने चाप सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब इसमें काम आता है हैंड एम्ब्रॉयडरी का, यानी अब इसमें हम हाथ की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसमें गोल्डन कलर का प्रिंट है, इस वजह से मैंने गोल्डन ही यूज़ किया। कोई और लेस यूज़ करने से वो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था। और इस तरह से 3 चीज़ें यूज़ करूँगी मैं। चैन लूँगी, स्टोन वाली चैन, उसके बाद स्टोन, छोटे छोटे स्टोन हैं और मिरर्स है, लीफ शेप की मिरर है। तो इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं इस चैन को चिपका लूँगी गले पे और सारे डिज़ाइनिंग पे इस तरह से मैं स्टोन को चिपका लूँगी। और बाद में आप इसे सुई धागे की मदद से स्टिच कर ले जब ये सूख जाए तो। ये धोने से नहीं निकलता, अगर आप पानी में बहुत देर छोड़ देंगे तब ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से चिपका करके 2 दिन तक आप इसको सूखने दें, उसके बाद पीछे की साइड से आयरन कर दें तो ये काफ़ी मज़बूत हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे स्टोन वाली लेस को चिपका लिया है। अब इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे हम एक एक स्टोन चिपकाएंगे। छोटी वाली स्टोन है, आपके पास अगर मिरर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे स्टोन चिपका लिए। अब हम इसमें मिरर चिपकाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो जहाँ पर ही हमारी 2 लीफ लग रही है हम 2 लीफ लगाएंगे, जहाँ हमारी 4 लग रही है 4 लगाएंगे। तो इस कॉर्नर पे हमारी 2 ही लीफ लग रही थी तो मैंने 2 लगाई है और इसमें 4 लग रही थी तो 4 लगाई है।
इस तरह से हम पूरे नेक के पैटर्न को रेडी कर लेंगे पत्ते लगा करके। अच्छा, ये डिज़ाइन को आप प्लेन फैब्रिक पे या अच्छी फैब्रिक पे, नेट फैब्रिक पे बनाएं तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। पार्टी वेयर ड्रेस में भी आप ये नेक डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने पूरे राउंड पे मिरर लगा ली है। अब इसके साइड पे हम एक एक स्टोन लगाएंगे हाफ इंच की दूरी पे। सारे में इसी तरह से हम एक एक स्टोन चिपका लेंगे। तो देखिए ये सब में मैंने स्टोन चिपका लिए है। नीचे के साइड में भी मैंने एक फ्लावर बनाया है लीफ के नीचे के साइड में। अब इस साइड में सारे में हम ये लीफ वाली स्टोन चिपकाएंगे इस तरह से स्टोन के बीच पे रख करके, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें सारे में चिपका लेना है। ओके फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो देखिए हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।